द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टॉप 25 कंपटीशन में श्याव्यान अपनी फाइट जीत चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। 50 लोगों में से टॉप 25 में पहुंचने की कंपटीशन पूरे 10 दिन चलती रही। श्याव्यान और उसकी टीम ने पहले ही दिन अपना मुकाबला समाप्त कर लिया था। आज श्याव्यान अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो अपनी बॉडी के भीतर की डोउची को लगातार स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। इस समय उसकी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन के पीक तक पहुंच चुकी थी। वो मिडिल स्टेज 2 स्टार डोजियन से केवल एक छोटे से कदम ही दूर था। कुछ देर बाद श्याव्यान ने धीरे से आंखें खोली, बिस्तर से उठ के बैठ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, अभी भी थोड़ा कम है। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। लगता है कुछ समय तक मिडिल स्टेज 2 स्टार डोजियन में ब्रेक थ्रू नहीं हो पाएगा। असल में वो इन बचे हुए कुछ दिनों का उपयोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करना चाहता था, लेकिन ये छोटा सा रेल्म गैप उसके सामने किसी बड़ी खाई जैसा बन गया था। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। उसी समय 100 लीटर लोड की आवाज सुनाई दी। स्ट्रेंथ की बातों में जल्दबाजी नहीं की जाती, सब कुछ सही समय आने पर ही होता है। श्याव्यान ने हल्के से सिर हिलाया। जी मास्टर। उसने आगे जबरदस्ती ब्रेक थ्रो करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती रेलम तोड़ने की कोशिश करता तो फ्यूचर में गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे। तभी 100 लीटर लोड ने मुस्कुरा के कहा, वैसे क्या तुम्हें आइस एंड फायर आइलैंड से मिला हुआ वो वुड एट्रीब्यूट डो स्किल स्क्रॉल याद है? कुछ समय पहले मुजाओ के साथ बैटल करते समय तुम्हें वुड एट्रीब्यूट के बारे में काफी एक्सपीरियंस भी मिला था। क्यों ना अब उस स्क्रॉल को निकाल के उसकी कल्टीवेशन शुरू करो। हो सकता है इस बार तुम्हें दुगना लाभ मिले। श्याव्यान की आंखें तुरंत चमक उठी। सही कहा, अगर मास्टर याद ना दिलाते तो वो इस स्क्रॉल के बारे में लगभग भूल ही गया था। आइस एंड फायर आइलैंड से मिला हुआ ये वुड एट्रीब्यूट डो स्किल स्क्रॉल स्पष्ट रूप से किसी लो लेवल टेक्निक का नहीं था। अगर वो इसे सफलतापूर्वक सीख ले तो ये उसके लिए एक और बेहद पावरफुल ट्रम्प कार्ड बन सकता था। हमेशा की तरह श्याव्यान ने सबसे पहले अपनी विशाल सोल पावर पूरे वुडन हाउस में फैला दी। कुछ ही पलों में पूरा कमरा उसके सोल पावर से पूरी तरह कवर हो गया। बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की हलचल महसूस नहीं कर सकता था। ये सावधानी श्याव्यान की वर्षों से बाहर घूमते हुए विकसित की हुई आदत थी। टॉप 25 क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन शुरू होने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था, इसलिए उसे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी। उसने मुस्कुरा के कहा, उम्मीद है ये स्क्रॉल मुझे निराश नहीं करेगा। इतना कहकर उसने अपनी स्टोरेज रिंग को घुमाया। अगले ही पल आइस एंड फायर आइलैंड से मिला हुआ वो पुराना सीप स्किन स्क्रॉल उसके हाथ में आ गया। इस स्क्रॉल का मटेरियल बेहद हाई क्वालिटी वाले सीप स्किन से बना हुआ था, लेकिन उसकी सतह पर मौजूद चमक लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो उसमें वर्षों से कोई भी एनर्जी बची ही ना हो। वुड एट्रीब्यूट, श्याव्यान ने धीरे से बुदबुदाया। उसी पल उसे स्क्रॉल के भीतर से एक बेहद परिचित ओरा महसूस हुआ। ये ओरा इतना परिचित था कि उसके शरीर के भीतर मौजूद वुड एट्रीब्यूट डोव कोर भी अचानक रिएक्शन देने लगा। ये वही डोव कोर था जिसकी सहायता से श्याव्यान की सोल वापस उसके शरीर में लौटी थी। उस डोव कोर से हल्की हरी रोशनी निकलने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के श्याव्यान ने अपनी बॉडी के भीतर मौजूद दूसरे डोव कोर को एक्टिवेट किया। डोव चीसी के भीतर से जुगनू जैसा एक हल्का ग्रीन ओरा धीरे धीरे बाहर निकला। फिर वो सीधे सीप स्किन स्क्रॉल के भीतर समा गया। जैसे ही वुड एट्रीब्यूट डोची स्क्रॉल में पहुंची, पहले से मुरझाया हुआ स्क्रॉल अचानक जीवंत हो उठा। उसके ऊपर फिर से चमक लौट आई। साथ ही एक अत्यंत पावरफुल वुड एट्रीब्यूट ओरा पूरे कमरे में फैल गया। स्क्रॉल से निकलने वाली एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। श्याव्यान मुस्कुराया। हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन इतना तो साफ है कि इस स्क्रॉल को एक्टिवेट करने के लिए वुड एट्रीब्यूट डोची की आवश्यकता थी। उसने स्क्रॉल को दोनों हाथों में पकड़ लिया। अब देखते हैं आखिर इसके अंदर छिपा क्या है। जैसे ही उसने स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ा, उसमें से अचानक चकाचौंध कर देने वाली हरी रोशनी फूट पड़ी। पूरा कमरा जीवन से भरी हुई वुड एट्रीब्यूट एनर्जी से भर गया। अगले ही पल एक भारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। होली रैंक प्राइमरी वुड एट्रीब्यूट डो स्किल मैजिक वुड मैप। मैजिक वुड के अंतर्गत सभी प्रकार के वुड एट्रीब्यूट्स आते हैं। वाइन्स, ट्रीज, डेड लीव्स और ग्रास। इस डो स्किल का मुख्य उद्देश्य शत्रु को एंटेंगल करना और बाइंड करना है। अगर उसकी पूरी पावर का उपयोग किया जाए तो ये कई दर्जन मील के दायरे में मौजूद सभी ट्रीज को कंट्रोल या समन कर सकती है। उन ट्रीज को वाइल्ड ग्रोथ देके शत्रु को बांध सकती है, अटैक कर सकती है या पूरी तरह इम्प्रिजन भी कर सकती है। ये डोव स्किल एनिमी को मारने और खुद बच निकलने दोनों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसे अवश्य संजो कर रखना।
जैसे ही सेवन के सोल पावर ने स्क्रोल को छुआ, ये विशाल जानकारी सीधे उसके मन में समा गई। उसी के साथ उसे एक अत्यंत पावरफुल ऑरा भी महसूस हुआ। हालांकि ये केवल उस क्रिएटर की छोड़ी हुई एक छोटी सी सोल इम्प्रिंट थी, फिर भी उसका प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सेवन तक हल्का सा चौंक गया। इससे साफ था कि इस डो स्किल के क्रिएटर अपने जीवन काल में अविश्वसनीय रूप से पावरफुल रहे होंगे। मैजिक वुड मैप। उसी समय सोल ईटर लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, इस डो स्किल की डिफेंसिव एबिलिटी तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। इसे केवल फॉरेस्ट या वुड एट्रीब्यूट वाले स्थानों में ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि अगर चारों ओर कुछ भी ना हो, स्काई के बीचों बीच भी इसे कास्ट किया जा सकता है। हाँ, जहाँ वुड एट्रीब्यूट एनर्जी अधिक होगी, वहाँ इसकी पावर स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा अधिक होगी। एक बार कास्ट होने के बाद मैजिक वुड पूरी तरह कास्टर की इच्छा के अनुसार अटैक या डिफेंस करेगा। इतना कहते ही सीप स्किन स्क्रोल पर मौजूद ग्रीन लाइट अचानक तेजी से कांपने लगी। अगले ही पल पूरे स्क्रोल ने सेवन को अपने भीतर खींच लिया। सेवन थोड़ा चौंक गया। डो स्क्रोल का इंटरनल स्पेस। उसने चारों ओर देखते हुए कहा, असल में हाई लेवल डो स्किल्स में केवल कल्टीवेशन मेथड ही नहीं होता, उनके भीतर क्रिएटर की सोल इम्प्रिंट भी छोड़ी जाती है, ताकि बाद में आने वाले लोग उस डो स्किल को और अधिक आसानी से सीख सकें। तभी सेवन के सामने एक विशाल फैंटम प्रकट हुआ। वो फैंटम बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो अनगिनत सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही सेवन वहां पहुंचा, उस फैंटम की आंखों में हरकत आ गई। सोल ईटर लॉर्ड तुरंत बोला, ध्यान से देखो, ये उस क्रिएटर द्वारा छोड़ी गई एनर्जी है। इसके अंदर मैजिक वुड मैप का पूरा डिस्प्ले मौजूद है, इसे ध्यानपूर्वक समझो। जी मास्टर। सेवन ने तुरंत अपनी पूरी सोल पावर फैला दी। उसकी नजर फैंटम की हर छोटी सी हरकत पर टिक गई। फैंटम ने सेवन की ओर हल्की सी नजर डाली, फिर उसका पूरा शरीर अचानक हरकत में आ गया। उसके हाथों से अनगिनत मिस्टीरियस ग्रीन पैटर्न्स निकल के वॉइड में फैल गए। अचानक पूरे स्पेस में उसकी गर्जना गूंज उठी। मैजिक वुड। अगले ही पल विशाल ग्रीन वाइन्स, आसमान छूते ट्रीज और असंख्य डेड लीव्स अचानक वॉइड से प्रकट हो गए। कुछ ही पलों में पूरा स्पेस उन मैजिक वुड से भर गया। सेवन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कितनी भयानक पावर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही पलों बाद वो सभी मैजिक वुड्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। उनकी ग्रोथ स्पीड इतनी भयानक थी कि सेवन तक दंग रह गया। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उनका आकार बढ़ रहा था, उनका ऑरा भी लगातार और अधिक पावरफुल होता जा रहा था। चारों ओर फैली वाइन्स, डेड लीव्स, ट्रीज सब मिलकर एक ऐसी विनाशकारी पावर का रूप ले चुके थे, जिसे देख के सेवन के चेहरे पर उत्साह फैल गया। कमाल है, अगर मैं इस डो स्किल में सफल हो गया तो मेरी कॉम्बैट पावर निश्चित रूप से एक और लेवल ऊपर पहुंच जाएगी। यह सोचते हुए सेवन बिना किसी देरी के वहीं क्रॉस लेग्ड बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से होली रैंक प्राइमरी डो स्किल मैजिक वुड मैप की कल्टीवेशन शुरू कर दी। इस डो स्किल की पावर सेवन की कल्पना से भी कहीं अधिक थी, लेकिन अपने कल्टीवेशन टैलेंट पर उसे पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि वो इस मैजिक वुड मैप को अवश्य मास्टर कर लेगा। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के दौरान यूरेन और ल्यूचिंग कई बार सेवन से मिलने आए। स्पष्ट था कि वो सेवन से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते थे, लेकिन हर बार जब वो सेवन के रेजिडेंस के बाहर पहुंचते तो वहां से निकल रहे अत्यंत पावरफुल ऑरा को महसूस करते ही वो समझ जाते कि सेवन अभी भी क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में है, इसलिए उन्होंने कभी उसे परेशान नहीं किया। आखिर अगर इस समय उसके कल्टीवेशन में बाधा डाल दी जाती तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। उसी दिन एक पैवेलियन के ऊपर बैठी यूबी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ टिकाते हुए पूछा, बिग सिस्टर, क्या आपको लगता है कि बिग ब्रदर सेवन इस बार टॉप 3 में पहुंच पाएंगे? यूरेन हल्का सा मुस्कुराई। थंडर रेल में आने के बाद उसने यूबी को लगभग पूरी तरह अपनी निगरानी में रखा था। ज्यादातर टाइम यूबी अपने कमरे में ही कल्टीवेशन करती रहती थी। उसका कारण भी बहुत सिंपल था। यूरेन ने उसे कई अत्यंत पावरफुल डो स्किल्स और मार्शल टेक्निक्स सिखाई थी। इसी कारण यूबी पिछले 1 महीने से लगभग लगातार क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रही थी। यूरेन ने हल्का सा सिर हिलाया। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन इस बार टॉप 25 में पहुंचे सभी पार्टिसिपेंट्स बेहद पावरफुल हैं। यहाँ तक कि मुझे भी टॉप 10 में पहुंचने का पूरा भरोसा नहीं है। यूबी ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए बिग सिस्टर, आप तो बहुत स्ट्रोंग हैं। उसी समय 2 आकृतियां धीरे धीरे पैविलियन के बाहर प्रकट हुई। वो
थी लियू चिंग और डू चिफी। क्या संयोग है। डू चिफी मुस्कुराते हुए दोनों बहनों के पास आ गई। यूबी ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप लोग भी बिग ब्रदर सेवन से मिलने आए हैं? उसे लियू चिंग और डू चिफी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी बहन के साथ इतना घुला मिला देख के उसने सहज ही पूछ लिया। आखिर सेवन का रेजिडेंस भी यहीं पास में था। यूरेन मुस्कुराई, वियर तुम वापस चली जाओ, आज टॉप 25 कंपटीशन शुरू होने वाला है, अभी तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, सेकंड स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करना। ये कहते हुए उसने प्यार से यूबी के माथे को छुआ। जी बिग सिस्टर, यूबी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। यूरेन ने बाकी दोनों की ओर देखा। चले। तीनों युवतियां साथ साथ सेवन के रेजिडेंस की ओर बढ़ गई। तीनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की थी। जैसे ही वो साथ चलने लगी, आसपास मौजूद अनगिनत डिसाइपल्स की निगाहें अनायास ही उनकी ओर उठ गई। हर किसी की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि तीनों ही असाधारण सुंदर थीं। तभी एक जोरदार हंसी सुनाई दी। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढने ही आने वाला था। सेवन धीरे धीरे बाहर निकल आया। डू चिफी हंस पड़ी। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। अगर आज भी साइक्लोजन से बाहर नहीं आते तो टॉप 25 कंपटीशन तुम्हें सीधे एब्सटेन मान लेती। सेवन बेबस होकर मुस्कुराया। कुछ नहीं कर सकता था। कंपटीशन के दौरान मुझे कुछ नई समझ मिली थी, इसलिए मैंने पूरा 1 महीना कल्टीवेशन में बिताया। फिर उसने मुस्कुरा के कहा, चलो। अगले ही पल चारों ने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज किया और सीधे कंपटीशन एरिना की ओर निकल पड़े। कुछ टाइम बाद चारों विशाल एरिना में पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे सेवन एक साथ 3 सुंदर युवतियों के साथ दिखाई दिया, पूरे एरिना में हलचल मच गई। चारों ओर से ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें उनकी ओर उठने लगी। डैम इट, ये लड़का आखिर है कौन? क्या इसे पता नहीं मिस चीफ ही हमारे यंग मास्टर को पसंद है? इतना पास चल रहा है, क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं? चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। सेवन ने अनजाने में तीनों लड़कियों की ओर देखा। तीनों की अपनी अपनी अलग खूबसूरती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास मौजूद लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। तभी डू चिफी ने अचानक दूर देखा। उसे कुछ परिचित लोग दिखाई दिए। उनमें फेंगुआ वैली का फेंग यू और 6 होली रिलीजन की स्पाइडर ली भी मौजूद थी। अचानक डू चिफी सीधे सेवन के बेहद पास आ गई। उसने जानबूझ के एक बेहद घनिष्ठ हरकत की। उसने अपना हाथ चेरी जैसे होठों पर रखा, फिर सेवन के कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से बोली, वो आदमी दिखाई दे रहा है, वो बहुत परेशान करता है। कुछ देर के लिए मेरी शील्ड बन जाओ, बाद में तुम्हें इसका अच्छा रिवार्ड मिलेगा। सेवन ने भुआएं उठाई और उसने सामने देखा। वहां एक युवक उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके चेहरे पे कई छोटे छोटे स्कार थे। एक नजर में समझ आ रहा था कि वो वर्षों से लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ता आया है। वो सीधे सेवन के सामने आके रुका, फिर मुस्कुरा के बोला, हेलो, मर्सनरी यूनियन से मूगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो सेवन से हैंडशेक करना चाहता हो, लेकिन सेवन ने उसकी आंखों में छिपा हुआ क्रोध साफ महसूस कर लिया। फिर भी वो शांत आवाज में बोला, सेवन। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों की हथेली आपस में मिली। उसी पल दोनों के बीच एक भयंकर हवा का झोंका निकल पड़ा। ऊपर से देखने पे दोनों केवल हाथ मिला रहे थे, लेकिन वास्तव में दोनों चुपचाप अपनी ताकत आजमा रहे थे। मूगी भीतर भीतर चौंक गया। ये लड़का इतना आसान नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ पहले ही पीक टू स्टार डोजियन तक पहुंच चुकी थी। पूरे थंडर सिटी के यंग जनरेशन में बहुत कम लोग उसके बराबर थे, लेकिन सेवन का सामना करते ही उसे पहली बार किसी बॉटमलेस गहराई जैसी अनुभूति हुई, मानो वो सेवन की रियल पावर का अंदाजा ही न लगा पा रहा हो। दूसरी ओर सेवन भी मन ही मन हैरान था। क्या जबरदस्त ताकत है। मूगी की हथेली से लगातार भयानक पावर निकल रही थी, लेकिन सेवन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। दोनों बराबरी से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। आखिरकार डू चिफी से रहा नहीं गया। उसने नाराज होकर कहा, बस भी करो, हाथ छोड़ो। दोनों की हथेलियां काफी देर से एक दूसरे में फंसी हुई थी। तब जाके दोनों ने एक साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए। मूगी ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुरा के कहा, फियर, बहुत दिनों बाद मिले। डू चिफी ने मुंह फेर लिया। कंपटीशन शुरू होने वाला है, पहले जाके अच्छा प्रदर्शन करो। उसकी आवाज में स्पष्ट नाराजगी थी। असल में मूगी पूरे मर्सिनरी यूनियन का सबसे टैलेंटेड जीनियस था। अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ के बल पे वह कई बार अपने पिता के साथ डू चिफी के घर मैरिज का प्रस्ताव भेज चुका था। हालांकि डू चिफी के पिता ने हर बार मना कर दिया, लेकिन मूगी फिर भी हर दिन उसके पीछे पड़ा रहता था। इसी कारण डू चिफी उससे बेहद परेशान रहती थी। उसी समय एक भारी आवाज
पूरे एरिना में गूंज उठी। लगता है आज तुम सब बहुत जल्दी आ गए हो। सबने ऊपर देखा, वहाँ डू त्यानफेंग खड़ा था। उसने चारों ओर नजर डालते हुए कहा, आज से यहाँ मौजूद टॉप 25 पार्टिसिपेंट्स 1-on-1 बैटल के माध्यम से टॉप 12 के लिए मुकाबला करेंगे। भीड़ में किसी ने पूछा, लेकिन यहाँ तो कुल 25 लोग हैं, अगर 12 बैटल्स होंगी तो एक व्यक्ति बच जाएगा। डू त्यानफेंग मुस्कुराया, सही कहा, कुल 12 मुकाबले होंगे और जो एक पार्टिसिपेंट बच जाएगा वो बिना लड़े सीधे टॉप 12 में एडवांस कर जाएगा। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। वाह, देखते हैं इतना लकी कौन निकलता है। डू त्यानफेंग हंस पड़ा। अब कंपटीशन शुरू करते हैं। आज यहाँ मौजूद सभी पार्टिसिपेंट बेहद पावरफुल हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज का हर मुकाबला बेहद शानदार होगा। फिर उसने हाथ उठाया। इस बार भी मैच का निर्णय लॉटरी ड्रॉ से ही होगा। उसके इतना कहते ही एक विनर बॉक्स एरिना के बीचों बीच प्रकट हो गया। सेवन ने यूरन की ओर देखा। चलें। दोनों साथ में लॉटरी ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद दोनों वापस लौट आए। उनके हाथ में लॉटरी स्लिप थी। डू चिफी ने उत्सुकता से पूछा, यूरेन तुम्हारा क्या नंबर है? यूरेन ने अपनी स्लिप दिखाई, ब्लू नंबर 1। फिर उसने सेवन की ओर देखा, और तुम्हारा? सेवन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपनी स्लिप पलट दी, मैं बाय हूँ। तीनों लड़कियां कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उनके चेहरों पे ब्लैक लाइंस उतर आई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सेवन जैसा मॉन्स्टर लॉटरी में भी इतना लकी निकलेगा। उसी समय डू त्यानफेंग की आवाज फिर गूंजी, अब ब्लू नंबर 1 वाले दोनों पार्टिसिपेंट्स कृपया एरिना में प्रवेश करें। अब एरिना में वही दो पार्टिसिपेंट्स आएंगे जिनकी रैंकिंग एक जैसी नंबर 1 है। डू त्यानफेंग की भारी आवाज धीरे धीरे पूरे एरिना के बाहर गूंज उठी। टॉप 25 से टॉप 12 तक का यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला था। मैं पहले जाती हूँ। यूरेन ने सेवन की ओर हल्के मुस्कान के साथ देखा, फिर गहरी सांस ली और सीधे कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज की ओर बढ़ गई। वह एनर्जी लाइट शील्ड को पार करती हुई कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज के अंदर पहुंच गई और अपने ओपोनेंट का इंतजार करने लगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा ओपोनेंट वही होगी। अगले ही पल भीड़ के बीच से मूगी की शांत आवाज सुनाई दी। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गया। डैम, यूरेन इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मूगी को देखते ही सेवन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। यूरेन ने कई बार उसकी हेल्प की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो। अगर जरा भी लगे कि जीत नहीं सकती तो तुरंत हार मान लेना। यह आदमी बहुत खतरनाक है। अगले पल सेवन ने अपने पावरफुल सोल पावर से सोल वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। उसकी आवाज चुपचाप एनर्जी बैरियर को भेजती हुई यूरेन तक पहुंच गई। ओह, सोल वॉइस ट्रांसमिशन। कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज के ऊपर पहुंचते ही मूगी ने सेवन की इस हरकत को महसूस कर लिया। इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर को भी जिसकी सोल पावर आसानी से पार कर जाए, लगता है इसकी सोल स्ट्रेंथ भी काफी असाधारण है। उसने मन ही मन कहा, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन आखिर जीत किसकी होगी यह अभी तय नहीं है। यूरेन ने आसानी से सेवन के सोल ट्रांसमिशन को समाप्त कर दिया। फिर उसने अपनी सुंदर आंखें मूगी पे टिकाई। उसे अच्छी तरह पता था कि वो इस आदमी के ओपोनेंट नहीं है, लेकिन यूरेन कभी मुश्किलों से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगर हार भी मिले तो कम से कम सेवन के लिए इस आदमी की कुछ ताकत और टेक्निक्स का तो पता चल ही जाएगा। हार मान लो, मूगी ने शांत आवाज में कहा। मेरी फाइट्स में औरत या मर्द जैसा कोई फर्क नहीं होता। एक बार बैटल शुरू हो जाए तो अंत में कोई ना कोई घायल होता है या फिर मर जाता है, और तुम चीफी की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मूगी अब तक बिल्कुल भी अटैक करने के मूड में नहीं था। उसकी रियल स्ट्रेंथ तो स्टार डिवीजन पीक कंप्लीशन स्टेज थी, लेकिन उसकी रियल कॉम्बैट पावर नॉर्मल अर्ली 3 स्टार डिवीजन एक्सपर्ट के बराबर थी। उसके सामने यूरेन किसी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। किसने कहा कि औरतें मर्दों से कम होती हैं? ज्यादा बातें मत करो, मेरा पहला अटैक झेल के दिखाओ। विंड वर्ल्ड विंड। अगले पल यूरेन ने बिना किसी झिझक के अपनी सियान डोची को एक्टिवेट कर दिया। भयंकर विंड एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी और देखते ही देखते दर्जनों मीटर चौड़ा एक विशाल हरिकेन मूगी की ओर ग्रसता हुआ बढ़ गया। जब तुम्हें खुद मौत बुलानी है तो मुझे दोष मत देना। मूगी थोड़ा हैरान जरूर हुआ। दोनों की ताकत में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद यूरेन बिना किसी डर के पहले अटैक कर चुकी थी। यूरेन जानती थी कि उसके सामने थंडर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टैलेंटेड एक्सपर्ट खड़ा है, इसलिए उसने शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा दी। एरिना के बाहर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उसकी सियान डोची एक विशाल हरिकेन में बदल चुकी
चुकी थी। उसकी विनाशकारी पावर इतनी भयानक थी कि कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज का आसमान तक फटने लगा। बहुत अच्छा अटैक है, मूगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसने अब तक अपनी जगह से कदम भी नहीं हटाया। ये आदमी क्या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? बाहर बैठे कई एक्सपर्ट्स हैरानी से बोले। आखिर यूरेन का ये अटैक एक नॉर्मल 2 स्टार डिवीजन पीक एक्सपर्ट को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था। मूगी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, फेंगुआ वैली के फेंग यू ने गंभीर आवाज में कहा। यहाँ तक कि मुझे भी इसके सामने बहुत प्रेशर महसूस होता है। उसके पास खड़े लियू चिंग ने पूछा, क्या मूगी सच में इसे हल्के में ले रहा है? नहीं, फेंग यू ने सिर हिलाया। मैं पहले इसके साथ लड़ चुका हूँ। इसने पूरी बैटल में मुझे दबा के रखा था। यह सिर्फ टैलेंट वाला जीनियस नहीं है, इसने मर्सनरी यूनियन के अनगिनत मिशंस पूरे किए हैं। इसके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। उधर डू चीफी भी गंभीर हो गई। अगर मेरा मुकाबला भी इससे हो तो मेरी जीत की संभावना बहुत कम होगी। स्याव्यान सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फिर अचानक उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो हार जाएगी, लेकिन वो मेरे लिए इसकी ताकत जांच रही है। अब स्याव्यान पूरी तरह समझ चुका था कि यूरेन आखिर क्या करना चाहती थी। विशाल हरिकेन बिजली की स्पीड से मूगी के सामने पहुंच गया। मूगी ने केवल एक उंगली आगे बढ़ाई, बस इतना ही, और अगले ही पल वो विशाल हरिकेन ऐसे जम गया मानो किसी ने उसे बर्फ में बदल दिया हो। कुछ ही सेकंड में पूरा हरिकेन बर्फ की तरह टूट के बिखर गया। आइस एट्रीब्यूट अपना अटैक पल भर में नष्ट होते देख यूरेन तुरंत समझ गई। मूगी का एट्रीब्यूट आइस एट्रीब्यूट था। आइस एट्रीब्यूट वाटर एट्रीब्यूट से मिलता जुलता जरूर था, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग थे। आइस डोची की कंट्रोल एबिलिटी वाटर एट्रीब्यूट से भी कहीं अधिक भयानक होती है, और फायर एट्रीब्यूट और आइस एट्रीब्यूट एक दूसरे को रोक भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। अगर फ्लेम ज्यादा पावरफुल हो तो आइस पिघल जाएगी, लेकिन अगर आइस ज्यादा पावरफुल हो तो फ्लेम बुझ जाएगी। भागने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने हार नहीं मानी तो यही जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। फ्रोजन। जैसे ही मूगी ने हाथ उठाया, पूरा कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज भयानक ठंड से भर गया। आइस एट्रीब्यूट की पावर ने आसपास के स्पेस तक को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया। विंड वॉल। यूरेन ने तुरंत अपनी डोची से सामने सैन लाइट शील्ड बना ली ताकि इस भयानक कोल्ड ओरा को रोक सके, लेकिन मूगी के शरीर से लगातार निकलती मिल्की व्हाइट एनर्जी अत्यंत ठंडे आइस ओरा से भरी हुई थी। अगर कोई ज्यादा देर तक उसके संपर्क में रहे तो उसकी ओरिजिन पावर तक क्षतिग्रस्त हो सकती थी। आइस स्पाइक्स। मूगी की धीमी आवाज गूंजी। पूरे आसमान में फैली आइस एनर्जी अचानक इकट्ठा होने लगी, और अगले ही पल एक विशाल मिल्की व्हाइट आइस स्वॉर्ड धीरे धीरे आकाश में प्रकट हो गई। उस तलवार से कोई स्पेशल ओरा नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही स्याव्यान ने उसे देखा, उसके दिल के अंदर भी एक हल्की बेचैनी पैदा हो गई। यूरेन, बस करो, यहीं तक काफी है। स्याव्यान जोर से गरजा। मैं हार मानती हूँ। यूरेन अभी अपना अगला अटैक इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन स्याव्यान की आवाज सुन के उसने धीरे से सिर झुका दिया। यूरेन वर्सेस मूगी। इस मुकाबले का विनर मूगी। उसी पल टूतियान फेंग एरिना के बीचों बीच प्रकट हुआ और बैटल समाप्त होने की घोषणा कर दी। मूगी का आइस अटैक भी तुरंत गायब हो गया। कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज से बाहर निकलते ही यूरेन के पैर अचानक जवाब दे गए। उसका शरीर कांपा और वह लगभग गिर ही पड़ी। उसका चेहरा बेहद पीला और थका हुआ दिखाई दे रहा था। सॉरी, मैं इसकी रियल पावर ज्यादा बाहर नहीं निकलवा सकी। उसने हल्की मुस्कान के साथ स्याव्यान की ओर देखा। इस आदमी को मैं खुद हराऊंगा। ये कमीना। डू चीफी ने पास खड़े मूगी को घूरते हुए दांत भींच लिए। लियू चिंग, यूरेन को वापस ले जाके आराम करने दो, मैं यहीं रुकूंगा। स्याव्यान की आंखों में अब ठंडी चमक उभर चुकी थी। उसके शरीर से धीरे धीरे एक खतरनाक किलिंग इंटेंट फैलने लगा। स्पष्ट था, मूगी ने अब स्याव्यान के भीतर छिपे क्रोध को पूरी तरह जगा दिया था। ठीक है, लियू चिंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने यूरेन को सहारा दिया और उसे आराम करने के लिए वापस ले गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे।
अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।